नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय इसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के संपूर्ण हल को जानने वाले हैं, करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स। पहला है 1 लाख बराबर खाली स्थान आपको दिया गया है 10,000, यानी 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम खाली स्थान कैसे भरेंगे इसको जानेंगे, हमें रटना नहीं है। तो देखिए 1 लाख है, पहले हम लिख लेते हैं 1 लाख, है ना। तो ये हमने लिख लिया, 1 लाख लिख लिया। ठीक है, अब 1 लाख में हमसे पूछा गया है कितने 10,000 हैं, तो इसके बटे हम कर देंगे 10,000। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या लिखा, ये लिया हमने 10,000, है ना। ठीक है, अब जो लास्ट में शून्य है, यानी दाहिनी ओर से जो शून्य होती है, इनको हम कैंसिल कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। अब कितना बचा 10, यानी 1 लाख में 10,000 होते हैं, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 10। क्लियर, तो हमें रटना नहीं है, कैसे हल करना है यह स्किल हमें याद होनी चाहिए। देखते हैं बी वाला, 1 मिलियन बराबर कितने 100,000, है ना। 1 मिलियन बराबर क्या है, कितने 100,000। तो देखिए 1 मिलियन होता क्या है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि मिलियन अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या लिखी जाती है ना, तो इसे 3 के खंड में पढ़ा जाता है। इस प्रकार देखते कैसे, ठीक है ना। ये 3 खंड, 3 अंकों को छोड़ के इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 3 अंकों को छोड़ के इस प्रकार से। तो देखिए हमारे जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसमें संख्यांकन अलग प्रकार से लिखा और बोला जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, है ना, इस प्रकार से, यानी दाहिनी ओर चलते हैं तो 3 अंकों के बाद में हम अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है ना। उसके बाद में आता है मिलियन। क्या आता है, मिलियन, यानी 1 मिलियन कितना हो गया, 10 लाख हो गया है ना। हमारी यदि भारतीय संख्यांकन पद्धति बात करें तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब पूछा गया है कितने 100,000, तो 100,000, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,000, ठीक है, फिर 10,000 और ये 100,000। तो हमने ये लिखा, ये 100 और उसके बाद में 1000 के लिए 3 शून्य लगा दिए इस प्रकार से। तो कितना हो गया, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। ठीक है, अब इस जो लास्ट में शून्य है इनको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो कितना बचा 10। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 10, 100, 1000। क्लियर, तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां लिखेंगे 1 करोड़, है ना, इस प्रकार लिख लेते हैं, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़ हो गया। अब 1 करोड़ में कितना पूछा है, 10 लाख, कितने 10 लाख होते हैं, तो नीचे लिखेंगे 10 लाख, है ना। लिख लिया। अब दाहिनी ओर से हम शून्यों को इस प्रकार से कैंसिल कर देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, हमें रटने की जरूरत नहीं है ना। ये हो गया कितना, 10 बचा है। तो यहां पर आ जाएगा कि 1 करोड़ में 10 10 लाख होते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, है ना।
1 करोड़ बराबर कितने मिलियन? देखिए हम पहले यहां पर लिख देते हैं 1 करोड़, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया 1 करोड़, है ना। हम जानते हैं कि 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। हमने लिखा 10 लाख, ठीक है। अब दाहिनी ओर से शून्य को हम कैंसिल करते हुए चले आते हैं और देखते हैं कि कितना बचता है। कितना बचा? 10। यानी 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं? 10 मिलियन। क्लियर? नेक्स्ट, 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं, है ना। मिलियन मतलब वही 10 लाख। अब यहां पर लिख लीजिए 10 लाख, है ना। इस प्रकार से आपने लिखा 10 लाख। अब पूछा कितने? 10,000। तो यहां पर हम लिखेंगे ये 10,000 लिख लिया, है ना। और फिर इस शून्य को हमने क्या किया? कैंसिल कर दिया, ठीक है। कितना बचा? 100। यानी 1 मिलियन में 100 10,000 होते हैं। क्लियर, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। देखिए ये आपको दिया गया है 73,75,307, ठीक है ना। ये शब्दों में दिया गया है। हम पहले क्या करते हैं? इसको संख्यांक यानी अंकों में लिख लेते हैं, है ना। 73 लाख इस प्रकार से, 75,307, ठीक है। अब यहां पूछा गया है कि सही स्थानों पर आपको अल्पविराम लगाना है। तो देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति में दाहिनी ओर से हम इकाई, दहाई और सैकड़ा इसके बाद लगाते हैं अल्पविराम। इन्हें पहली बार में 3 अंक को छोड़ते हैं, उसके बाद में 2-2 अंक को छोड़ते हुए हम लगाएंगे अल्प विराम। तो ये 1000 और 10,000 के बाद लगाया हमने, लाख और 10 लाख। अब जितने भी अंक होंगे, है ना, उनको 2-2 अंकों के बाद में हम अल्प विराम लगाते हुए चले जाते हैं। यह होता है सही स्थान पर अल्प विराम लगाना, ठीक है ना। चलिए इसको याद देख लेते हैं। यह संख्या लिखी है 73,75,307, ठीक है ना। तो हमने ये क्या किया? 3 अंकों को छोड़ा और यहां पर लगाया अल्पविराम, फिर 2 अंकों छोड़ा और यहां पर लगाया हमने अल्पविराम। बस ये आपको करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 9,05,41,, है ना। इसको हमें पहले लिख लेते हैं अंकों में, इस प्रकार से लिख लिया। अब अल्पविराम लगाने का तरीका क्या है? दाहिनी ओर से 3 अंकों को छोड़ेंगे और हम लगाएंगे यहां पर अल्पविराम, फिर 2 अंकों को छोड़ेंगे और यहां पर लगाएंगे अल्पविराम, फिर 2 अंकों को छोड़ेंगे और यहां पर लगाएंगे अल्पविराम, ठीक है। बस इतना आपको करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सी वाला है 7,52,21,302। अब इसको हम लिखते हैं अंकों में, ठीक, लिख दिया। अब लिखने के बाद में हमें लगाना है अल्पविराम। तो यहां पर लगाएंगे 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद और फिर 2 अंकों के बाद में। इससे क्या होगा कि पढ़ने में हमको आसानी हो जाती है, इसलिए हम जो है अल्पविराम लगाते हैं। अगला है 58,423,202। अब देखते हैं, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। देखिए मिलियन और बिलियन जब आता है ना, तो आप समझ जाइएगा कि यह अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की बात हो रही है, जिसमें क्या करते हैं कि हम दाहिनी ओर से 3-3 अंकों को छोड़ के अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये 3 अंक छोड़े हमने, यहां पर लगाया, फिर ये 3 अंक छोड़ेंगे और अल्पविराम यहां पर लगा देंगे, ठीक है ना। ये हो गया 58,423,202। ये इसको पढ़ने का तरीका होता है।
इसके लिए एक मैंने वीडियो बना रखा है, जिसे आप जो है आपकी प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 6 का जो गणित है उस फोल्डर में रखा हुआ है, जहां पर विस्तृत रूप से आपको अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, ये विस्तार से बतलाया गया है। चलिए नेक्स्ट, 23,30,010 इसको हम लिख लेते हैं पहले अंकों में, और अब लगाएंगे हम अल्प विराम। दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़ के लगाते हैं अल्प विराम, फिर 2 अंक छोड़ के लगाते हैं अल्प विराम, तो क्या 23,30,010। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। पहला ए वाला है, इस प्रकार से आपको संख्या दी गई है ना। तो पहले क्या करना है कि हमें यहां पर लगाना है अल्प विराम, है ना। अब आप सीख गए हैं कि अल्प विराम कैसे लगाया जाता है ना। बात हो रही है भारतीय संख्यांकन पद्धति में, तो मतलब क्या करना है कि दाहिनी ओर से प्रथम 3 अंकों के बाद आपको लगाना है अल्प विराम, फिर उसका 2 अंकों को छोड़ के आपको लगाना है अल्प विराम, है ना, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर 2 अंक को छोड़ना है और लगाना है अल्प विराम, इस प्रकार से। और इसे अब भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसा लिखेंगे, है ना, उसको लिखना है। अब कैसे पढ़ेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यह क्या जाएगा 8 करोड़, है ना। इस प्रकार आपको लिखना है। देखिए पढ़ना कितना आसान हो जाएगा, है ना। 8 करोड़ 75 लाख, है ना, 75 लाख 95,000 762। ठीक है, 762, ये हमने इसको लिखा शब्दों में। तो आप देख रहे हैं कि अल्पविराम लगाने के बाद में संख्याओं को पढ़ना कितना आसान हो जाता है। अब बी वाला देखते हैं, यहां पर संख्या लिखी गई। अब यहां पर हमें क्या करना है कि अल्प विराम लगाना है। तो दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़े और ये लगाया हमने अल्प, 2 अंक छोड़ के फिर लगाते हैं अल्प विराम। तो देखिए ये हो गया आपका सैकड़ा वाला खंड हो गया, यानी इकाई खंड हो गया, ठीक है ना। ये हो गया कौन सा, हजार, और ये लाख। अब इसमें दोनों अंकों को एक साथ मिला करके पढ़ा जाता है ना। ये लाख हो गया, तो कितना हो गया 85,46,283। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तीसरा है, ये संख्या है। अब यहां पर हमें लगाना है अल्पविराम। तो दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़े और हमने लगाया अल्पविराम, फिर 2 अंक छोड़े और लगाया अल्पविराम, फिर 2 अंक छोड़े और लगाया अल्पविराम। तो देखिए अब क्या हो गया, ये हजार खंड हो गया, ये लाख का और ये करोड़ का, ठीक है ना। तो 9 करोड़ 99 लाख, अब हजार कुछ नहीं है, नहीं बोलेंगे, सैकड़ा नहीं है, नहीं बोलेंगे, 46, है ना। तो 9 करोड़ 99 लाख 46, ये आप संख्या हो गई है। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर शब्दों में लिख सकते हैं। पढ़ना हमको आता है तो लिखना आसान हो जाएगा। अगली संख्या है, अब यहां पर हम लगाते हैं अल्पविराम। देखिए इस प्रकार से बहुत आसान है, और इस प्रकार से पढ़ना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये हजार का खंड हो गया, ये लाख का और ये करोड़ का। तो 9 करोड़ 84,32,701। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक कर लेते हैं 4। यहां पर भी वही है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब देखिए यहां पर हमें अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है ना। तो पहला देख लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति जब बात आती है तो दाहिनी ओर से हम क्या करते हैं, 3-3 अंकों के बाद में इस प्रकार से ये अल्पविराम लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, देखिए
ये जो है आपका इकाई वाला खंड है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। और फिर ये हजार वाला खंड बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, हजार। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, हजार पढ़ते हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में आता है मिलियन, और फिर आता है बिलियन, है ना। ये आपका हो जाएगा मिलियन, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया, 78 मिलियन, है ना। क्या पढ़ेंगे उसको, 78 मिलियन, ठीक है। 921,000, क्या बोलेंगे उसको, 921,000। ये आपको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है। 92, है ना, 21,092, इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। यानी ये वाला खंड हजार, है ना, और ये मिलियन, इसमें 3 अंक होंगे, उसके बाद आ जाएगा बिलियन, ठीक है ना। चलिए अगला देते हैं। ये संख्या है, सबसे पहले हमने 3 अंक छोड़ के लगाया है अल्पविराम, है ना। 3 अंकों को छोड़ के लगाना है, किसमें, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। अब इस वजह से पढ़ेंगे, ऊपर देख रहे हैं आप कि 7 मिलियन है, यहाँ कितना है, 7 मिलियन। तो हमने यहां लिखा 7 मिलियन, ठीक है। फिर 452,000, यहां ले देंगे हम 452,000, है ना। ये हजार वाला खंड है, तो हम लिखेंगे 452,000, और उसके बाद में क्या जाएगा, 283, है ना। ये हमने लिखा 283, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, सी वाला है, इसको हमने लगाया अल्पविराम इस प्रकार से, और देख रहे हैं ये क्या है, मिलियन। कितने मिलियन है, 99, समझ गया ना आप, तो बिल्कुल सही है। यहां लिख देंगे अब 99, है ना, 99 मिलियन 985, ये 85 बोलते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे 85,102, इस प्रकार से इसको जो है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे 3 अंकों को छोड़ के अल्पविराम। अब आप समझिए इसमें कितना हो गया, ये 48 मिलियन, है ना। बहुत आसान है, थोड़ा समझ लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। 48 मिलियन अब यहां पर 49,000 है ना। 49, इसका सही नाम है 49 है, कुछ लोग इसको 49 ही बोलते हैं, वो भी प्रचलन में है। तो 49,831, है ना, क्या हो जाएगा, 831, क्लियर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय